राधे राधे बच्चों। डियर ऋषिका, आपने मुझसे एक्सरसाइज 2.6 का सॉल्यूशन पूछा था, तो आज हम वही एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले इसका जो जरूरी इंट्रोडक्शन होता है या जरूरी पॉइंट होते हैं, वो हम पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमसे जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा स्लोप ऑफ द ग्राफ। अभी तक आपने ग्राफ बनाए हैं, ठीक है, टेबल रेडी की है, फिर ग्राफ बनाया है, लेकिन आपको स्लोप के बारे में अभी नहीं पता है। जैसे ये हमारा एक ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये हमारा जीरो हो गया, इसका सेंटर पॉइंट। ये आपको पता है, नया नहीं है। नया इसमें हमें स्लोप का पता लगाना है 1 2 3। इस तरह से हम कुछ पॉइंट को इस पे हाईलाइट कर देते हैं, 1 2 3 फॉर एन एग्जाम्पल। 1 2 3 यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, तो ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज आपको लग सकता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर। इसमें से क्रॉस करती हुई हम एक लाइन को यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट होगा जो ए होगा, और ये पॉइंट इधर जो एक्स एक्सिस को कट करेगी, ये बी पॉइंट होगा। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आप इसे ए भी दे सकते हैं, इसे बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही है उसको हमने क्या नाम दिया है, ए पॉइंट। तो पॉइंट जो ए है और एक जो वाई एक्सिस को लाइन कट कर रही है इस पॉइंट पर, वो पॉइंट हो गया पॉइंट बी। तो इनको हमने जो नाम दिया है वो दिया है इंटरसेप्ट। ये जो है ए पॉइंट, ये है इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो बी पॉइंट है हमारा, जो वाई को कट कर रहा है इधर, ये है इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। इतना समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम। अब देखिए स्लोप क्या होता है। स्लोप आपको पता है, जैसे मान लीजिए स्लोप का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, वर्ड मीनिंग होता है ढलान। स्लोप का मीनिंग क्या होता है, ढलान। जैसे आपने हिल की, पहाड़ की ढलान देखी है, ऊपर से नीचे वो जो टेढ़ी लाइन होती है, वही इसमें भी बनी हुई है। तो ये क्या होता है, ये स्लोप लाइन है। ये लाइन क्या है, वर्टिकल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल, और जो ये नई लाइन हमने क्रिएट की है, ये है स्लोप लाइन, जिसे हम एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए बी क्या है। ए बी जो है, ए बी इज द लेंथ ऑफ ओ बी एंड ओ ए। ओ बी और ओ ए की हेल्प से जो एरिया इंटर बना है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये स्पेस बना है, इसकी क्या है, लेंथ है। पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्स एक्सिस ओ बी एंड ओ ए। ये जो ओ बी और ओ ए, ये जो एरिया है हमारा, ये जो टू लाइंस है हमारी, इनसे जो ये हमारा एरिया बना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये लाइन है ए बी, ये इसकी क्या है, लेंथ है। पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बाय एक्स एक्सिस, इन एक्सिस के थ्रू जो ये एरिया कवर हुआ है उसकी ये लेंथ जो है वो ए बी है। चलिए, ये तो हमने इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा एक्चुअल मेथड है स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी था। चलिए, अब देखिए जो स्लोप है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे हम एम से डिनोट करेंगे। अब स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है, राइज डिवाइड बाय रन। अब आप कहेंगे कि राइज और ये रन क्या है। तो देखिए, राइज जो है एंड रन, इसको मैं आपको डिफाइन करती हूँ। राइज जो है हमारा, ये होगा वर्टिकली, वर्टिकल चेंज, ठीक है। और जो रन है हमारा वो होगा हॉरिजॉन्टली चेंज। हमारे पास दो ही लाइन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल चेंज जब होगा तो वो होगा हमारा राइज, और हॉरिजॉन्टल चेंज जो होगा वो हमारा होगा रन। अब चलिए आगे और थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करती हूँ, और यहाँ नीचे लिख के बताती हूँ मैं आपको इसके बारे में। इधर हम लिखेंगे यहाँ पर, वर्टिकल चेंज का मतलब है
हाउ मच चेंज, हाउ मच चेंज, या फिर हम ये कहें हाउ मच लाइन गोज, क्योंकि चेंज तो लाइन के थ्रू ही होगा। हाउ मच लाइन गोज अप और डाउन, गोज अप और डाउन, कितना लाइन ऊपर या नीचे गया है। ठीक है, ये तो हो गया राइज का मतलब, यानी वर्टिकल चेंज का मतलब। अब जो रन है यानी हॉरिजॉन्टल चेंज, उसका मतलब क्या होता है, हाउ मच लाइन गोज लेफ्ट या फिर राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लेफ्ट राइट दिखाती है, और वर्टिकल लाइन हमारी अप डाउन दिखाती है। ठीक है, तो अप डाउन यानी वर्टिकल चेंज होगा तो राइज होगा, और लेफ्ट राइट चेंज होगा तो वो रन होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा इसका स्लोप फाइंड आउट करने का, जिस पे ये वर्क करता है, राइज एंड रन पे। अब देखिए क्या चेंजेस में हो सकते हैं अप और डाउन में, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो अब इसका हमें स्लोप जो पॉइंट्स में निकालना होगा, वो निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हमारा होगा फाइनली y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमें बार बार यूज करना पड़ेगा एक्सरसाइज में, और इसी के हेल्प से हम अपना स्लोप निकालेंगे। उससे पहले की जो बेसिक चीजें थी, जो हमें पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए राइज रन के बारे में, इंटरसेप्ट के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं हम 2.6 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइंस एंड ड्रॉ देयर ग्राफ। तो सबसे पहले तो हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था इंट्रो में अभी थोड़ी देर पहले, वाई स्क्वेयर माइनस वाई वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वन, वो एक्स टू माइनस एक्स वन, वो एक्चुअली यूज होगा अगर हमें कोई ग्राफ दिया गया है, ड्रॉ किया गया है, और उसमें हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है और उसमें पहले हमें स्लोप बताना है। देखिए इसमें बताया गया है कि स्लोप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो पहले हमें स्लोप बताना है यहाँ पे, और फिर हमें उसका ग्राफ बनाना है, पहले स्लोप फिर ग्राफ। तो यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये होगा, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वही इसका स्लोप होगा, यानी इस क्वेश्चन में इसका स्लोप क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इस पार्ट में इसका स्लोप क्या होगा, 2 होगा। चलिए अब मैं सभी का स्लोप भी आपको पहले बता सकती हूँ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ग्राफ भी ड्रॉ करूंगी। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए मिनिमम। तो 2 पॉइंट्स के लिए हमें यहाँ पर इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप तो हमारे पास आ चुका है, स्लोप है 2 डिजिट का है, 2 यूनिट का। ठीक है, अब यहाँ हम टेबल रेडी करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर लेना होगा, जो है इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो 2 इंटू 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3। यानी यहाँ हम नोट कर लेंगे x और y का 2 पॉइंट्स नोट करेंगे यहाँ पर। अगर हमने x लिया है 0 तो y हमारा क्या आया है 3, x 0 लिया तो y क्या आया 3। ठीक है, अब देखिए दूसरी वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए मिनिमम। यहाँ x की वैल्यू रख लेते हैं हम -1, -1 रखेंगे। ये देखिए तो ये आएगा -2 प्लस 3, तो हमें मिलेगा 1। यानी x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, -1, तो हमें क्या मिला है 1। x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू हमें मिल गई है +1। ठीक है, यानी +1। अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ ग्राफ में हम दिखाएंगे इसका ग्राफ खींचना है, यानी कि ड्रॉ देयर ग्राफ्स। ग्राफ हमारा रेडी हो गया है, और देखिए अब जो है हम इसमें ये पॉइंट करेंगे शो। x का 0 है यानी x का 0 यहाँ रहेगा, और y का है 3, तो y के लिए हमें +3 यानी वर्टिकली यहाँ जाना है। ठीक है, अब -1 x के लिए है और +1 y के लिए, तो दूसरा हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ हमें मिला है, ये
तो अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, इस लाइन को इस लाइन से, इस तरह से। तो चलिए इसे और हम मिला देते हैं और एक ग्राफ यहाँ पर हम खींच देते हैं। ये पॉइंट हमारा जो फ्रेंड्स x माइनस ए था, तो x माइनस ए यहाँ आएगा, और y जो है +1 है, +1 हमारा यहाँ आएगा, ना कि नीचे आएगा। तो इसको हमने दुरुस्त कर लिया है। अब हम इसका ड्रॉ करेंगे लाइन। यहाँ से देखिए, ये लाइन मिलाते हुए हम इसके यहाँ से ऐसे मिलाएंगे ये। तो ये ग्राफ हमने बना दिया है। अननेसेसरी लाइन को हम यहाँ से इरेज कर देंगे, जो कि बाय मिस्टेक लग गई थी, इसे हम यहाँ से साफ कर देंगे इस तरह से। तो ये ग्राफ हमने बना दिया है। 2 पॉइंट्स हमारे आ गए हैं, ये है हमारा 0 एंड 3, और ये हमारा पॉइंट जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है हमारा, ये है -1 एंड 1। ठीक है, तो हमने स्लोप बता दिया है और ग्राफ भी टेबल बनाकर ड्रॉ कर दिया है। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे। पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 मैंने नोट कर लिया, और इस सब में हम सब इनका स्लोप फाइंड आउट करेंगे पहले, उसके बाद फिर आप ग्राफ तो खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम स्लोप में आती है। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, y = mx। अब देखिए यहाँ पर हम x वाला नंबर ले लेंगे। यहाँ पर ये जो है 3x है ना, ये है। तो y = mx, ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसमें ऑलरेडी ये इधर गिवन है, तो हमें इसमें से हमें सिर्फ क्या उठाना है, x वाला वैल्यू उठाना है। ठीक है, यानी हम लिख देंगे y = -3x, जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम छोड़ देंगे। तो इसका स्लोप क्या आ गया हमारे पास, इसका स्लोप जो होगा वो हमारा होगा x का नंबर जो क्या है -3, तो स्लोप क्या आ गया -3। ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया है। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। 2y = x, तो यहाँ पर x क्या है, अलोन है, इतना ही लिख लेंगे हम, 2y = x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, y क्योंकि यहाँ पर 1 है, x के लिए कुछ नहीं है, तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, x। तो हमारा स्लोप क्या आ गया, जो x के साथ लिखा हुआ नंबर होता है, यानी कि 1/2। चलिए अब फोर्थ पार्ट को लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास, पहले हम इतना सोल्व करेंगे इसे, 2x को इधर मूव करेंगे, तो 2x को इधर मूव करेंगे तो -3y = आ जाएगा 2x। इस टर्म को तो हमें स्किप ही कर देना है इसमें से, और ये माइनस का भी हो जाएगा। ठीक है, अब इस -3 को इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -3। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 2/3x। अब x के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है वो क्या है, 2/3, तो 2/3 हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में भी ऐसा ही करना है हमें। 4x को इधर मूव करके लाएंगे, हम पहले लिख लेंगे 4x + 3y। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, 4x को इधर लेके आएंगे, तो माइनस का 4x हो जाएगा, एंड 3y = -4x। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, y = -4x/3। ठीक है, तो अब देखिए आप, 3 के साथ जो नंबर है वो क्या है, 3 के साथ जो नंबर लिखा हुआ है हमारा वो है -4/3, और ये ही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा, यानी स्लोप होगा। ये सब जो है x के साथ लिखे हुए नंबर्स हैं, जो इनका स्लोप बन गया है। ठीक है, अब इस पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे, अंदर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं हम, जैसे y = 8 5 जा 40, सॉरी ये 8 तो यहीं रहेगा, 8 अंदर मल्टीप्लाई नहीं है एक्चुअली, एक्चुअली 5 से मल्टीप्लाई है, तो 8 तो एज इट इज रहेगा, 8 + 5x - 1, तो लेकिन हमें तो 5x से मतलब है। ठीक है ना, तो हम सिर्फ इन दो को लेंगे, y को और 5x को। तो y = 5x, तो स्लोप क्या होगा इस क्वेश्चन में, इसका स्लोप जो है वो हो जाएगा 5। तो 5 हमारा इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर हमें मिल जाएगा। तो मैंने 6 पार्ट तक आपको पहले स्लोप समझा दिया है। अब रहा ग्राफ का, तो ग्राफ के लिए आप सबका 2 पॉइंट निकालिए, जैसे कि पहले आपने क्वेश्चन में सोल्व किया, और ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताइए कि क्या आप मुझे इसके पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 का स्लोप निकालकर कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आपको मेरा मेथड समझ आ रहा है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ इशिका, थैंक यू फॉर योर कमेंट। अगर आगे भी आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक होकर मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का पूरा कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपनों और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियो एंड राधे राधे।